नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 20, खूबसूरत दुनिया। बात करीब 6 वर्ष पुरानी होगी। तब हम हिंदुस्तान लौटे ही थे। मुझे इमरजेंसी केसेस करने का बड़ा पैशन था। हृदयघात के किसी भी क्रिटिकल मरीज की एंजियोप्लास्टी करके उसकी जान बचाने के प्रयास करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता। इस तरह के केस आने पर मैं बड़े उत्साह से उनका इलाज करने का प्रयास करता। मुझे एक ऐसा ही केस याद आ रहा है। मरीज थी एक 32 वर्षीय महिला। उसे पहले किसी अन्य अस्पताल में हृदयघात की वजह से भर्ती किया गया था। 2 दिन तक उनका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाया। इस उम्र में महिलाओं को सामान्य तौर पर हृदयघात नहीं होता है। बाद में जब उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, तब जाकर पता चला कि उन्हें गंभीर हृदयघात हुआ था। ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर ले लिया गया। इसी गंभीर स्थिति में वे हमारे अस्पताल शिफ्ट हुई और मुझे उन्हें देखने के लिए कहा गया। ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था। मैंने घर वालों से बात करना चाही तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मरीज के भाई, पति और दोनों परिवार के काफ़ी लोग थे। मुझे मेरे अस्पताल वालों ने पहले ही बता दिया था कि ये परिवारजन काफ़ी तनाव बना रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर से बात कर रहे हैं, अतः इनसे ज़रा सतर्कता से बात करें और संभव हो तो केस न ही लें, अन्यथा बाद में झगड़ा टंटा हो सकता है। लेकिन मुझे परिवार वालों की बातों से ऐसा लगा कि वे सब चाह रहे हैं कि हम सभी प्रयास करें। मुझे लग गया था कि एक जटिल केस है और काफ़ी खर्चा आएगा। मरीज वेंटिलेटर पे थे। यदि इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगाएंगे तो उसमें भी खर्चा होगा। लेकिन घर वालों ने मुझे वो कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक तो नहीं है, लेकिन वे सभी इलाज चाह रहे हैं। बिना पैसे डिपॉजिट किए मुझे अपना काम शुरू करना था। मैं यह सब रिस्क लेने को तैयार हो गया। महिला को कैथ लैब में शिफ्ट किया। उनके दिल की बाईं नस जो पूरी तरह से बंद थी, हमने एंजियोप्लास्टी करके उसे खोल दिया। धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ। वे 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रहीं। आईसीयू में काफ़ी दवाइयों और मशक्क़त के बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती गई। करीब 8 से 10 दिन तक वे हमारे अस्पताल में रहीं। मुझे लगा कि ये ठीक तो हो गई हैं, लेकिन इलाज में हुए महंगे बिलों का भुगतान अब ये परिजन करेंगे या नहीं। प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत किसी भी डॉक्टर को मरीज़ का इलाज करते हुए 2 चिंताएं लगी रहती हैं। एक, मरीज़ ठीक हो जाए। दूसरा, कि मरीज़ के घर वाले किसी तरह का झगड़ा ना करें और पैसे समय पर जमा कर दें। अस्पताल का अकाउंट्स विभाग मुझे निरंतर संदेश दे रहा था कि इस मरीज के घर वाले पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। 7-8 दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मेरे पास फ़ोन ना आया हो कि कृपया मरीज़ के घर वालों से कहें कि वे पेमेंट जमा करें। मैं भी उनको बार बार याद दिलाता तो उनके घर वाले कहते, हाँ जी, हम जमा करेंगे। आश्चर्य की बात है कि उसी समय एक जूनियर डॉक्टर अपने एक मित्र को लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप कई बार गरीब मरीजों का इलाज करते हैं। यदि इस वक्त आपके पास कोई एक ऐसा मरीज़ हो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो मैं 50,000 रुपये की मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, ज़रूर करिए, ऐसा एक मरीज़ है हमारे पास। मैंने अपने जूनियर से कहा कि उस महिला के मरीज के परिजनों को बुला लें और ये जो मदद देना चाह रहे हैं उसे मरीज के अकाउंट्स में जमा करवा दें। मैं आश्वस्त था कि महिला हृदय रोगी के तेज तर्रार परिजन इस सहयोग राशि से प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे आश्चर्य की तब सीमा नहीं रही जब उस महिला के पति ने कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरी श्रीमती को एक नया जीवन दिया है, यह क्या कम है? आप इत्मीनान रखें, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। इस मदद को आप किसी और ज़रूरतमंद मरीज़ के खाते में जमा करवा दें। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि इस संसार में ऐसा भी कुछ संभव है। वे पति हम सबको धन्यवाद देकर चले गए। उन्होंने वह सहयोग राशि स्वीकार नहीं करी। देखिए दोस्तों, इस तरह की घटनाएं भी प्राइवेट अस्पताल में हो सकती हैं। एक मेडिकल टीम अपनी तरफ से मरीज़ को बचाने के लिए पूरा जतन करती है, बिना डिपॉजिट के पूरा इलाज कर देती है। अनायास ही एक देवदूत आकर किसी अपरिचित मरीज़ की मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मरीज के परिजन उस सहयोग को किसी और ज़रूरतमंद को देने का आग्रह कर बैठते हैं। है ना कितनी अजीब और खूबसूरत यह दुनिया। धन्यवाद।